हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हमें कुछ और अच्छे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक स्मूथ टेबल है। यहाँ पे एक आइडियल पुली बंधी हुई है, आइडियल स्टेशनरी पुली। और ये मान लो एक वेज है, 4 kg का वेज। और एंगल कितना है, ये 53 डिग्री। इस वेज का जो इंक्लाइंड है ना, ये भी क्या है, स्मूथ है। यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है इस वेज के यहाँ पे। और ये 5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। मैंने क्या किया, एट t इज इक्वल टू 0 वेज के इस स्मूथ इंक्लाइंड पे 2 kg के ब्लॉक को जेंटली रख दिया। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी और इस वेज का एक्सेलरेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इस 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मान लो ये मेरा यहाँ पे क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये है ग्राउंड ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी होता है। ठीक है। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी गिवन है। क्या पता लगाना है, वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और इस रेसिपी में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज कोमा 2 kg ब्लॉक कोमा 5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और इस रस्सी में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले तो इसको रीड्रॉ कर लो। ये स्मूथ टेबल है और ये एक वेज है 4 kg का, जिसका जो इंक्लाइंड है ना वो भी स्मूथ है। ये यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है और यहाँ पे मैंने 2 kg का ब्लॉक जेंटली प्लेस किया है, इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे जेंटली रखा है। और ये 4 kg का वेज है। ठीक है, ये स्मूथ टेबल है और इस वेज का जो इंक्लाइंड है वो भी स्मूथ है। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता कि 4 kg वेज किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, या जैसे 2 kg ब्लॉक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी, जो कि किसके ऊपर बैठी हुई है, इस वेज के ऊपर। मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लो कि ये रस्सी स्लैक होगी या नहीं। मान के चलो कि ये रस्सी स्लैक होगी, तो कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो 4 kg वेज है ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और ये रस्सी स्लैक मान के चल रहा हूं मैं। 5 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा अंडर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया, ये रस्सी स्लैक नहीं होगी इस प्रेजेंट केस में। लेकिन मुझे इस प्रेजेंट केस में मुझे ये नहीं पता कि ये वेज किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, या 5 kg ब्लॉक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से।
और 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, मुझे कुछ नहीं पता, कोई फीलिंग नहीं आ रही। जब ऐसा हो, सभी सरफेसेस क्या हो, स्मूथ, जैसे कि यहाँ पे सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। मैंने क्या मानना अपनी मर्जी से, ये 4 kg वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लिया a1, तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, a1 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 kg वेज से रस्सी कनेक्टेड है और इसी रस्सी से 5 kg ब्लॉक कनेक्टेड है। ये 4 kg वेज जितना इधर आएगा तो 5 kg ब्लॉक उतना ही नीचे जाएगा ना, तो ये मैंने अपने पास से मानना है, अपनी मर्जी से। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में होगा a1, तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम नीचे की तरफ a1 हो जाएगा। और मैंने क्या मान लिया अपनी मर्जी से कि ये 2 kg ब्लॉक है ना, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, कितने एक्सेलरेशन से, a2 एक्सेलरेशन से, ये मैंने अपने पास से मान लिया। अब देखो मैं FBD बनाने जा रहा हूं, FBD ऑफ वेज एंड 5 kg ब्लॉक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। फोर के जी वेज और 5 kg ब्लॉक का FBD विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बनाने से पहले ये मान के चलो कि लेट 4 kg वेज और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 है। लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज। और क्या मान के चल रहा हूं, इस वेज और टेबल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 है। लेट N2 इज ए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड टेबल। अभी मैं केवल वेज और इस 5 kg ब्लॉक का FBD बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। यहां पे रस्सी कनेक्टेड है और ये आइडियल स्टेशनरी पुली है, और यहाँ पे ये 5 kg का ब्लॉक है। इसको यहाँ की बजाय वहां पे बना लेते हैं। FBD ऑफ वेज एंड 5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये क्या, स्मूथ टेबल, और ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग, और ये 5 kg का ब्लॉक, और ये 4 kg का वेज। तो देखो पहले वेज के ऊपर देखो क्या क्या फोर्सेस आएंगे। एक तो सबसे पहले mg फोर्स लगा दो 40 न्यूटन का, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस वेज के ऊपर बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन दी वेज, कुछ ऐसे, कितना, N1। और ये एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, तो ये एंगल 37, तो ये 53। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दी बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन वेज, इसके कंपोनेंट कर लेता हूं मैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, N1 cos 53, N1 cos 53 कितना होगा, 3N1 बाय में 5, और ये क्या हो जाएगा, N1 sin 53, N1 sin 53 की वैल्यू कितनी होती है, 4N1 बाय 5। तो जो N1 नॉर्मल रिएक्शन आया था बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन दिस वेज,
उसको मैंने दो फोर्स से दिखा दिया, 4n1/5 और 3n1/5। और इस वेज पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दी स्मूथ टेबल, और जो कि क्या है N2। ठीक है। और देखो वेज इस स्ट्रिंग से भी तो बंधा हुआ है, और इस स्ट्रिंग में मैंने मान ली टेंशन T है, तो ये स्ट्रिंग इस वेज पे इस डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स लगाएगी। यही स्ट्रिंग इस आइडियल स्टेशनरी पुल्ली पे कुछ इस डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स लगाएगी। और क्योंकि ये आइडियल पुल्ली है, और आइडियल पुल्ली क्या होती है, स्मूथ है, तो रस्सी के इस पार्ट में भी टेंशन क्या होगी, T ही होगी। तो ये स्ट्रिंग इस आइडियल पुल्ली पे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगाएगी, और ये स्ट्रिंग 5 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगाएगी, और एक 5 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन। ठीक है। और मैं क्या मान के चला था कि 4 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ है, और वो कितना है a1, और 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 हो जाएगा, क्योंकि ये वेज इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और इस स्ट्रिंग से 5 केजी ब्लॉक भी बंधा हुआ है। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, पहले इस पे और फिर इस पे। तो यहां से देखो N2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 40 प्लस 3n1/5। N2 इज इक्वल टू 40 प्लस 3n1/5। और ये देखो मैंने ये माना है कि ये वेज इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस वेज के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा, T-4n1/5 इज इक्वल टू मास ऑफ वेज 4 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ वेज मैंने कितना माना है, a1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। अब इस 5 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास 5 इंटू में एक्सेलरेशन a1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग 2 and 3। तो ये क्या होगा, t माइनस टी कैंसल, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 50 माइनस 4n1/5 इज इक्वल टू 5 और 4 9a1। एक इक्वेशन ये आ जाएगी फोर्थ। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने के बाद में फोर्थ इक्वेशन ये आ गई। अब 2 केजी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे हमें विद रिस्पेक्ट टू जीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा मैं, एफबीडी ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के ऊपर जो चीटी बैठी हुई है ना, उस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू बोल दो या वेज के विद रिस्पेक्ट टू बोल दो, इस 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा। एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। तो ये mg 20 न्यूटन दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 20 कोस 53 और 20 साइन 53। 20 कोस 53 की वैल्यू कितनी होगी, 12 न्यूटन, और 20 साइन 53 की वैल्यू 16 न्यूटन। और क्योंकि मैं इस 2 केजी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, और वेज को मैंने इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड माना था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो क्या ये वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं इस 2 केजी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी, तो इस 2 केजी ब्लॉक पे शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। कितना, 2a1। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, cos 53।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये जो 2A1 सूडो फोर्स आया है ना, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2A1 कोस 53, तो ये हो जाएगा 6A1/5। इस सूडो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2A1 साइन 53, तो ये कितना आ जाएगा 8A1/5। और एक इस 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा बाय दी वेज, जो कि क्या होगा N1। N1 किसके बराबर होगा 8A1/5 + 12। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी या तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। और इस केस में मैंने क्या माना है 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a2। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड डायरेक्शन में इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम। तो इसीलिए मैंने N1 को क्या लिखा है 12 + 8A1/5। और इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज मैंने क्या माना था डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना माना था a2। तो इसका मतलब है नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, वो कितना होगा 16 - 6A1/5। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन a/2। तो ये इक्वेशन बनेगी 6th। तो अब देखो N1 और A1 में एक तो फोर्थ इक्वेशन है और N1 और A1 में ही एक इक्वेशन फिफ्थ है। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें क्या N1 और A1 की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। सोल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, तो N1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि देखो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है N1 A1 N1 A1, तो इनको सोल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सोल्व करके N1 की वैल्यू कितनी आएगी 18.286 न्यूटन। और A1 की वैल्यू कितनी आएगी सोल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, ये आती है 3.929 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन सिक्स्थ, इसमें अगर मैं A1 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं इक्वेशन 6 में, तो क्या मुझे A2 की वैल्यू नहीं पता लग जाएगी। तो आफ्टर पुटिंग दिस A1 वैल्यू इन इक्वेशन 6 A2 मुझे पता चल जाएगा और वो कितना आता है 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N1 पता चल गया, A1 पता चल गया, A2 पता चल गया। अब रह गया N2। N2 का कैसे पता लगाएं? इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है N2 = 40 + 3N1/5। मुझे N1 का पता चल चुका, तो इक्वेशन 1 में N1 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो N2 कितना आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 50.97 न्यूटन। ठीक है, तो N1 पता चल गया, A1 पता चल गया, A2 पता चल गया और N2 पता चल गया। अब बच गया टेंशन, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन थर्ड है ना, इसमें मैं A1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या टेंशन नहीं पता चल जाएगी। A1 मुझे पता है कितना है 3.929 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 में A1 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन 3 में, तो टेंशन पता चल जाएगी। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, ये आती है 30.35 न्यूटन।
तो अब देखो मैंने क्या मानना था कि 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन a1, और a1 क्या आया पॉजिटिव। तो इसका मतलब वास्तविकता में ये जो वेज है ना इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 3.929 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ये बिल्कुल अब वास्तविकता है, क्योंकि जो मैंने मानना था ना कि भाई 4 kg वेज इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, a1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब जो मैंने माना वो सही। तो इसका मतलब 5 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से? 3.929 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ठीक है। और मैंने ये भी माना था कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन a2, और a2 की वैल्यू भी क्या आई? पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब जो मैंने ये मानना था ना कि ये 2 kg ब्लॉक भी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन a2 विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो भी बिल्कुल सही निकला। तो 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज कितने एक्सेलरेशन से? 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ऐसा किसको लगेगा? वेज के ऊपर जो चीटी बैठी हुई है ना उसको लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू चीटी। ध्यान रहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम नहीं है ये। अब इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये पता लगाना बाकी है। ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और कितने एक्सेलरेशन से? 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी जो कि वेज के ऊपर बैठी हुई है, और जो क्या है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज इन वेक्टर फॉर्म ये क्या आएगा? इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं, 5.642 कोस 53 और 5.642 साइन 53। 5.642 कोस 53 की वैल्यू कितनी आती है? 3.3852, और 5.642 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है? 4.5136। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इन वेक्टर फॉर्म वो क्या हो जाएगा? 3.3852 आई कैप माइनस 4.5136 जे कैप। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको मैं क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg wedge with respect to ground frame observer, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg wedge with respect to this ground frame observer इन वेक्टर फॉर्म कितना है वो? 3.929 आई कैप। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg wedge with respect to ground frame observer इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया? 3.929 आई कैप।
तो इसको सोल्व करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आएगा, ये -3.9 दोनों आई कैप इस तरफ क्या हो जाएगा, +3.9 दोनों आई कैप, तो ये आता है 7.314 आई कैप -4.5136 जे कैप। ये क्या आया है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। ये तो रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए निकाला है मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब मैं डायनेमिक्स का यूज करते हुए निकालूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम इतना ही आना चाहिए। तो ग्राउंड फ्रेम से देखो, ग्राउंड फ्रेम से इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और दूसरा कौन सा फोर्स आएगा, दो ही तो फोर्स आएंगे, mg और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय वेज, और जो कि कितनी आएगी n1, और n1 की वैल्यू कितनी आई थी 18.286 न्यूटन। ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो ये 37, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना बाय द वेज ऑन द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं, एक तो और एक ये कंपोनेंट कितना आएगा 18.286 कोस 53, और 18.286 कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है, 18.286 कोस 53 की वैल्यू इतनी होती है 10.9716 न्यूटन। और 18.286 साइन 53 ये आ जाएगा, और 18.286 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 14.628 न्यूटन। अब देखो 20 न्यूटन ज्यादा है 10.9716 न्यूटन से, तो इसका मतलब इन दो फोर्सेस के इक्विवेलेंट क्या मैं नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, और कितने का 20 माइनस 10.9716 का, और वो कितना आता है 9.029 न्यूटन। अब देखो नेट फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया वेक्टर फॉर्म में 14.628 आई कैप -9.029 जे कैप। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से भी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आएगा, इतना ही आएगा, और इतना आना भी चाहिए 7.314 आई कैप -4.5136 जे कैप। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यूजिंग डायनेमिक्स। ये भी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है यूजिंग डायनेमिक्स, यूजिंग रिलेटिव मोशन, तो दोनों ही सेम आने चाहिए और आए भी हैं। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जो कि ये है, इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ 7.314 आई कैप -4.5136 जे कैप, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, और ये कितना आएगा
4.5136 का स्क्वायर प्लस 7.314 का स्क्वायर, और ये कितना आता है, ये आता है 8.594 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, यहां से 4.5136 डिवाइडेड बाय 7.314, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा यूजिंग कैलकुलेटर, 31.67 डिग्री। कितना आता है, 31.67 डिग्री। अब देखो ये जो ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर है ना, इसको क्या लगेगा कि ये 4 kg वेज तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 3.929 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है ये वेज इस डायरेक्शन में 3.929 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ऐसा किसको लगेगा, ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को। और इसी ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो 5 kg का ब्लॉक है ना, वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 3.929 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और ये जो चींटी इस वेज के ऊपर बैठी हुई है, उसको क्या लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक है ना, ये रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चींटी, और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना, इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये एंगल कितना आएगा, 31.67 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसा लगेगा इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को कि ये 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, 8.594 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है ये 2 kg ब्लॉक, और रेस्ट से। ऐसा किसको लगेगा, ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को। अब ऐसा मत सोचो कि ये 2 kg ब्लॉक अपना कॉन्टैक्ट लूज कर गया विद स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज, ऐसा नहीं है। ये 2 kg ब्लॉक हमेशा इस इंक्लाइंड पे ही रहेगा, लेकिन ये सोचो कि इंक्लाइंड भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये वेज भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है, ये रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता दिखाई देगा, 8.594 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ये बात हमेशा ध्यान रहे कि ये 2 kg ब्लॉक हमेशा इस स्मूथ इंक्लाइंड पे ही रहेगा। ठीक है, हाँ एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ये 2 kg ब्लॉक हिट कर जाएगा ऑन दी बॉटम ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड या ऑन स्मूथ टेबल। तो जो चींटी इस वेज के ऊपर बैठी हुई है, उसको ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है 5.642 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है। और वही 2 kg ब्लॉक का मोशन इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन पे एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 8.594 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ये 2 kg ब्लॉक हमेशा इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे बिल्कुल रहेगा। ये मत सोचना कि हवा में जा रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को लग रहा है, नहीं, क्योंकि ये वेज भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो क्या पता लगाना था, एक्सेलरेशन ऑफ वेज और 2 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म कितना आ गया, 3.929 आई कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर
इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया 7.314 आई कैप माइनस 4.513 जे कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आएगा -3.929 जे कैप। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 30.35 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड 2 kg ब्लॉक वो कितना होगा N1 18.286 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन स्मूथ टेबल एंड वेज वो कितना होगा N2 50.97 न्यूटन। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक स्मूथ टेबल है और ये एक वेज है और ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री। इस वेज का इंक्लाइंड प्लेन भी स्मूथ है, ध्यान रहे, मतलब ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। और इस स्मूथ टेबल पे यहाँ पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली बंधी हुई है और इस वेज पे एक रस्सी बंधी हुई है मासलेस स्ट्रिंग। और यहाँ पे 0.5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, मतलब 500 ग्राम का। ठीक है। और यहाँ पे कौन है ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर या ग्राउंड ऑब्जर्वर आराम से इस स्मूथ टेबल के एक पॉइंट पे बैठा हुआ है। ठीक है। और मैंने क्या किया एट t इज इक्वल टू 0 पे एक 2 kg का ब्लॉक जेंटली प्लेस कर दिया या पुट कर दिया ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस वेज। और ये वेज का मास कितना है 4 kg। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। तो इसमें क्या पता लगाना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म। रिलेटिव एक्सेलरेशन बोल दो या केवल एक्सेलरेशन बोल दो। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक with respect to 0.5 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म पता लगाना वेक्टर फॉर्म में। इसमें देखो क्या है कि एक वेज है 4 kg का, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री है, ये स्मूथ टेबल है। और इस वेज का जो इंक्लाइंड है ना ये भी स्मूथ है। ये वेज इस रस्सी से बंधा हुआ है, ये यहाँ पे 0.5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया एक 2 kg का ब्लॉक मैंने जेंटली इस 4 kg के वेज के इंक्लाइंड प्लेन पे आराम से रख दिया। तो ये पूछा गया है इस 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। अब पहले तो इसको रिड्रॉ कर लें।
ये 2 kg का ब्लॉक, ये 4 kg का वेज, और ये मासलेस स्ट्रिंग, और ये आइडियल स्टेशनरी पुली, और ये 0.5 kg का एक और ब्लॉक। पहले तो इस रस्सी को ही चेक कर लो कि ये रस्सी स्लैक होगी या नहीं, कंफर्म कर लो। मान लो ये रस्सी स्लैक होगी तो क्या होगा, ये 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा, और 0.5 kg ब्लॉक अंडर ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये सिचुएशन इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, ये पक्का हो गया। अब मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि 4 kg ब्लॉक किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो बस अपने आपसे अपनी मर्जी से मान लो कि मान लो ये 4 kg वेज है ना, इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और इस 4 kg वेज से ये रस्सी बंधी हुई है, और इसी रस्सी से 0.5 kg ब्लॉक भी बंधा हुआ है, तो ऑब्वियसली 0.5 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और मैंने ये भी मान लिया कि 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A2 विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो मैं बनाता हूं 4 kg ब्लॉक का और 0.5 kg ब्लॉक का, 4 kg वेज का और 0.5 kg ब्लॉक का FBD बनाऊंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। FBD ऑफ वेज जो कि 4 kg का है एंड 0.5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मैं केवल इन दोनों का ही FBD बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 4 kg वेज का और 0.5 kg ब्लॉक का। ये क्या, स्मूथ टेबल, और ये आइडियल स्टेशनरी पुली, और ये 0.5 kg का ब्लॉक, और ये 4 kg का वेज। मैं ये भी मान रहा हूं कि मान लो इस 2 kg ब्लॉक और 4 kg वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 है। लेट N1 इज ए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज। और क्या मान रहा हूं, लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड या वेज एंड स्मूथ टेबल। वेज एंड टेबल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी मानी है, N2। तो अब इस 4 kg वेज का FBD बनाओ। सबसे पहले तो mg फोर्स अप्लाई कर दो 40 न्यूटन, और एक ये जो 2 kg ब्लॉक का बॉटम है ना, वो इस वेज पे कुछ ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा, सही है। और ये एंगल कितना की होना, 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो ये एंगल 37 डिग्री, तो ये एंगल 53 डिग्री। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, N1 कोस 53 और N1 साइन 53। तो N1 कोस 53 की वैल्यू कितनी आएगी, 3N1/5, और N1 साइन 53 की वैल्यू कितनी आएगी, 4N1/5। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस वेज पे बाय द स्मूथ टेबल, ठीक है। और एक ये जो रस्सी है ना, ये इससे वेज पे इस डायरेक्शन में टी टेंशन फोर्स भी अप्लाई कर रही होगी,
मैंने ये माना इस रस्सी में टेंशन टी होगी। रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे कुछ इस डायरेक्शन में टी टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो उसकी वजह से रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन क्या होगी, टी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे ऐसे टी टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और रस्सी का यही पोर्शन इस 0.5 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और 0.5 केजी पे mg फोर्स कितना आएगा, 0.5 इंटू में 10, तो ये कितना आएगा 5 न्यूटन। और मैं क्या मान के चला हूं कि ये जो 4 केजी ब्लॉक है ना, सॉरी ये 4 केजी वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a1, तो ऑब्वियसली 0.5 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन a1। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो वेज पे भी और ब्लॉक पे भी, तो वेज ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब n2 किसके बराबर आना चाहिए, 40 प्लस 3n1/5 के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। और मैंने इस वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 माना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो इस वेज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही आना चाहिए, और वो कितना आएगा t माइनस 4n1/5 इज इक्वल टू मास ऑफ वेज 4 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ वेज a1। सेकेंड इक्वेशन ये होगी। अब इस 0.5 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आएगा 5 माइनस टी इज इक्वल टू मास 0.5 एक्सेलरेशन a1। ठीक है, तो ये होगी थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग 2,3, तो प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 0.5 4.5 a1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4n1/5। तो एक नई इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू सीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज। एफबीडी ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज के ऊपर चीटी बैठी हुई है, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो इस 2 केजी ब्लॉक पे सबसे पहले तो mg फोर्स अप्लाई कर दो 20 न्यूटन। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे अगर, तो ये कितना आएगा 20 साइन 53 16 न्यूटन, और ये 20 कोस 53 मतलब 12 न्यूटन। और क्योंकि मैं इस 2 केजी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज को मैंने इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट माना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब वेज कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस ब्लॉक को जब मैं इस वेज के ऊपर से ऑब्जर्व करूंगा चीटी बनकर, तो इसके ऊपर शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, और वो इस डायरेक्शन में आएगा। शूडो फोर्स कितना 2a1, ये क्या है शूडो, ये एंगल 53 है अगर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 53। तो इस शूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लो, शूडो फोर्स को भी दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लो। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2a1 कोस 53 जो कि कितना होगा 6a1/5, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2a1 साइन 53 जो कि कितना हो जाएगा 8a1/5। और एक n1 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा इस 2 केजी ब्लॉक पे बाय दी वेज, कुछ ऐसे। और मैंने ये माना है कि ये 2 केजी ब्लॉक है ना, विद रिस्पेक्ट टू सीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन a2। तो n1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 12 प्लस 8a1/5 के बराबर।
और नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइन प्लेन आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो कितना आएगा 16 माइनस 6a1/5 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी, वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन कितना माना है मैंने a2, तो 3 1 2 3 और ये चौथी इक्वेशन और ये फिफ्थ इक्वेशन होगी और ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो अब ये देखो फोर्थ इक्वेशन n1 और a1 में है और फिफ्थ इक्वेशन भी n1 और a1 में है, तो सोल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन n1 और a1 में है तो इनको सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो n1 और a1 की वैल्यूज क्या आएंगी, a1 की वैल्यू आएगी -0.795 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और n1 की वैल्यू कितनी आएगी 10.728 न्यूटन। n1 और a1 की वैल्यू पता चल गई। अब देखो a1 की ये वैल्यू -0.795 वो सिक्स्थ इक्वेशन में पुट कर दो तो a2 की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन, ये कितनी आती है 8.477 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बची n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड आउट करेंगे। ये जो n1 की वैल्यू आई है ना 10.728 न्यूटन, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी आफ्टर कैलकुलेशन 40.436 न्यूटन। और अब इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी बाकी है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में यहां से ये a1 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू कितनी आई है -0.795, ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन टेंशन आ जाएगी, इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आती है 5.3975 न्यूटन, 5.3975 न्यूटन। तो अब देखो मैंने क्या मानना था, मैंने ये मानना था कि ये जो 4 kg ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और a1 की वैल्यू आई है नेगेटिव, तो इसका मतलब इसके विपरीत होगा, वास्तविकता में 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, कितने एक्सेलरेशन से 0.795 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और मैंने क्या माना था ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से a2 से, और a2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब हकीकत में ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी जो कि वेज के ऊपर बैठी हुई है ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट करेगा कितनी एक्सेलरेशन से 8.477 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसा चीटी को लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से 8.477 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और 0.5 kg ब्लॉक मैंने ये माना था नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और a1 की वैल्यू आई नेगेटिव, तो मतलब वास्तविकता में ये 0.5 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से 0.795 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर क्या होगा वो निकालना बाकी है।
तो अब ये देखो, इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो क्या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, और कितना है 8.477 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एंगल भी कितना होगा 53 डिग्री। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। 8.477 कोस 53, इसकी वैल्यू आती है 5.0862, और 8.477 साइन 53, इसकी वैल्यू आती है 6.7816। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखा जाएगा, 5.0862 आई कैप माइनस 6.7816 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म कितना आएगा, -0.795 आई कैप। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, -0.795 आई कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ये कितना आएगा, ये जो इस तरफ +0.795 आई कैप है, इस तरफ -0.795 आई कैप हो जाएगा। तो ये आएगा 4.2912 आई कैप माइनस 6.7816 जे कैप। ये तो आया इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो इस 2 kg ब्लॉक का ही एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम डायनेमिक्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या बनाना होगा उसके लिए, FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द वेज ऑन 2 kg ब्लॉक, और वो कितना आया था N1। N1 की वैल्यू कितनी आई थी, 10.728 न्यूटन। और ये एंगल भी कितना आएगा 53। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या है 53, तो ये एंगल 53, तो ये 37, तो ये 53। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना ऑन दिस 2 kg ब्लॉक बाय द वेज 10.728 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये कंपोनेंट क्या आएगा 10.728 कोस 53, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 6.4368 न्यूटन। और ये कंपोनेंट क्या आएगा 10.728 साइन 53, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 8.5824 न्यूटन। अब देखो 20 न्यूटन ज्यादा है 6.4368 न्यूटन से, तो इसका मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट में क्या नीचे की तरफ एक फोर्स नहीं लगा सकता, कितने का 20 माइनस 6.4368 न्यूटन, इन दोनों के इक्विवेलेंट वो कितनी हो जाएगा 20 माइनस 6.4368, और ये कितना आता है 13.5632 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म, ये कितना आएगा 8.5824 आई कैप माइनस 13.5632 जे कैप। और यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम।
तो यहां से भी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इतना ही आना चाहिए, और आएगा भी 4.2912 आई कैप माइनस 6.7816 जे कैप। तो ये तो आ गया डायनेमिक्स की हेल्प से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ये रिलेटिव मोशन की हेल्प से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, वो कितना होगा इन वेक्टर फॉर्म? क्या 0.795 जे कैप नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया था? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक, मतलब 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक पूछा गया था। तो रिलेटिव मोशन की हेल्प से इसको क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बस। 4.2912 आई कैप माइनस 6.7816 जे कैप माइनस दिस, तो माइनस 0.795 जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 0.5 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म, ये कितना आएगा? 4.2912 आई कैप, और ये प्लस हो जाएंगे और माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस 7.5766 जे कैप। तो फाइनली ये पूछा गया था हमसे कि इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस 0.5 kg ब्लॉक कितना होगा? ये होगा। इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ये है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 4.2912, ठीक है, आई कैप है, और माइनस में है ना जे कैप 6.7816। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो क्या आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? रूट 4.2912 का स्क्वायर प्लस 6.7816 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो, रूट कर दो, तो ये कितना आता है? 8.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एंगल मान लो थीटा है, तो टेन थीटा कितना आएगा? 6.7816 डिवाइडेड बाय 4.2912, तो यहां से थीटा कितना आएगा? ये आता है 57.67 डिग्री। मतलब अगर हमें इस ग्राउंड फ्रेम से इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करें, तो इस ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और कितने एक्सेलरेशन से? 8.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ है, और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा। ये दो स्ट्रेट लाइन है जो कि कितना एंगल बनाई हुई है? 57.67 डिग्री। ध्यान रहिए 2 kg ब्लॉक हमेशा इस वेज के इन स्मूथ इंक्लाइंड पे ही रहेगा। हाँ, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये 2 kg ब्लॉक हिट हो जाएगा ऑन दी बॉटम ऑफ दी वेज, या स्मूथ टेबल पे हिट हो जाएगा, लेकिन जब तक हिट नहीं होता
तब तक ये 2 kg ब्लॉक इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे ही है, और जो इस वेज के ऊपर जो चींटी बैठी है ना, उसको ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 8.477 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। वहीं इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक यहां से एक्सेलरेट हुआ है रेस्ट से, और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और कितने एक्सेलरेशन से, 8.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वेज है ये भी तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, कितने एक्सेलरेशन से, 0.795 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और 0.5 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा 0.795 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, T 5.3975 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज वो क्या होगा, N1 10.728 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड स्मूथ टेबल उसकी वैल्यू होगी N2 40.436